अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं दी गई हैं इसमें, ठीक है। इसके अंतर्गत 19(1) से 19(6) तक 6 खंड है, जिसमें 19(1) के उपखंडों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूलतः 7 ही घोषित की गई। 19(2) से 19(6) तक इन पर लगने वाले युक्ति निर्बंधन बताए गए, मतलब प्रतिबंध बताए गए हैं। 19(1) का में दिया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया था ना ये, बोलो हाँ बोलो। 19 का में शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। 19(1) गांव में दिया है संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। गांव में दिया भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार। 19(1) इंगा में दिया भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। 19(1) छा में दिया कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। और ये हटा दिया इसमें से जो चा वो बता दिया था आपको, ये पढ़ा दिया कि नहीं। अब 19(1) का के अंतर्गत मैंने बहुत सारी स्वतंत्रता बताई थी आपको, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताई थी बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्त करने की, चुप रहने की स्वतंत्रता भी बताई थी, नहीं बताई थी। चलने की स्वतंत्रता भी है, चलने का अधिकार इसी में तो आता है। जैसे पंजाब ने मंजूर किया था चलने का अधिकार, ध्यान है आपको। आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार वो भी हमें मौलिक अधिकार में ही आता है, आश्रय का अधिकार, ठीक है ना। लेकिन वो इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना। आश्रय का अधिकार तो है, वो इसमें नहीं आए, वो आगे जाके आपको पता चलेगा कौन से में आता है। पर 19 में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता ये मैंने लिखवा दी थी का में, ध्यान है का, ध्यान है, लिखवाई थी ना कि नहीं लिखवाई थी। अब हम का पढ़ लिया हमने, मतलब 19(1) पढ़ लिया हमने तो सही यार। 19(1) के पूरे पूरे पढ़ लिए क्या। अब हमें पढ़ना है 19(2) से 19(6) तक। कहां से मैंने आपको क्या बताया था, 19(2) से 19(6) तक का क्या दिया गया है, 19(1) पे लगने वाले प्रतिबंध, काय पे, अब पे प्रतिबंध देखते हैं कौन कौन से। देखो, उपयुक्त स्वतंत्रताओं पर 19(2) से 19(6) तक की गई युक्ति युक्त निर्बंधों की घोषणा निम्न प्रकार है। युक्ति निर्बंध मतलब प्रतिबंध, ठीक है। तो 19(2) देखिए, 19(2) 19(1) का पर लगने वाले निर्बंध के आधार पर है, ठीक है ना। 19(2) में क्या दिया है, 19(1) का जो हमें अधिकार दे रहा है उसमें कौन कौन से प्रतिबंध रहेंगे। भारत की सुरक्षा व संपूर्णता, पहले आपका याद करो क्या है। 19(1) का क्या दिया है, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्त करने की स्वतंत्रता, पर वो कैसी होनी चाहिए, भारत की सुरक्षा व संपूर्णता को क्या नहीं करे, नष्ट ना करे, ऐसा बोलना है आपको। अब ये नहीं कह सकते भारत मुर्दाबाद है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतनी स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा है न्यायालय की अपमानना, आप ये नहीं कह सकते कि भारत में न्याय नहीं होता, हमारे यहाँ की कोर्ट कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में आपको क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। किसके तहत, 19(2) के तहत। आप बोल गए कौन सी तहत, 19(1) का समझकर, पर बोलना नहीं था, ये आपको पता नहीं था, इसलिए आपको दंड लग गया काय के तहत, 19(2) के तहत। समझ में आ रहा है। तीसरा मानहानि, मानहानि का कुछ राहुल गांधी पे लगा था, उसी के तहत लगा था। लोक व्यवस्था, जो व्यवस्था है राज्य द्वारा जो व्यवस्था की गई है, ठीक है, इस व्यवस्था को आप ठुकरा नहीं सकते हो, मानना ही पड़ेगी आपको। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अपने आप से नहीं बना सकते हो आप, ठीक है ना, और फिर उनसे लेन देन नहीं कर सकते हो बिना सरकार की अनुमति के। ये कौन प्रतिबंध लगा रहा है, 19(2) किस पे लगा रहा है, 19(1) का पर, ठीक है ना। शिष्टाचार एवं सदाचार, इसी के साथ आपको रहना पड़ेगा। अगर ये मिटता है, जैसे देश का जो कानून है उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अपराधी उद्दीपन, क्लियर है, आप अपराधी प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं कर सकते हैं कि आपको व्यक्त करने की स्वतंत्रता है तो आप अपराधी बन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। 19(3) 19(1) खापर लगने वाले निर्बाध के आधार पर है। ये केवल और केवल अगर आपने समझ लिया कि अधिकार कौन से हैं तो प्रतिबंध अपने आप ध्यान रहेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दूसरे को क्या हो, कष्ट हो, ठीक है ना, दूसरे के बारे में कुछ भी कहें, ये आपको प्रतिबंध देता है कौन, 19(2). अब 19 खा क्या था, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की या सभा करने की स्वतंत्रता। उसमें प्रतिबंध कौन कौन से हैं देखिए आप, भारत की संपूर्णता और अखंडता, ये तो हर जगह ही रहना है, ठीक है ना।
इसके लिए सभा मत कर बैठना कि उसकी संप्रभुता और अखंडता ही नष्ट हो जाए भारत की। लोक व्यवस्था, ये आपका जो सम्मेलन है उसमें ये व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था। तो ये दो हो गई। इसी में आप जानते हैं ना कि जैसे सभा है, सम्मेलन है, चलो अभी बताएंगे, पहले पहले आगे देखो। 19/4 19/1 गा पर लगने वाला निर्बंध के आधार पर 19 गा में क्या दिया था? सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। उसमें कौन कौन से प्रतिबंध लगते हैं? सदाचार, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता, इनको नुकसान नहीं पहुंचे। आप देख रहे हैं कॉमन चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही, इसलिए ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पेपर में क्वेश्चन इनके आधार पर ना पूछेगा वो कभी भी। ये तो बहुत ही कम है कि आपसे ऐसे पूछे, वो तो क्या है, प्रश्न बनाएगा, आर्टिकल नहीं पूछेगा। ठीक है ना, कि ये वाला अधिकार आपको प्राप्त है या नहीं है, किसके आधार पे ये प्रतिबंध लगता है, ऐसे। 19/15 काय पे देता है? 19/1 घा और 19/1 इंगा पर लगने वाले निबंधन के आधार पर है। साधारण जनता, अब 19/1 घा में क्या दिया है और इंगा में क्या दिया है? बसने की स्वतंत्रता। काय की? ये काय पे? घूमने। और वह साधारण जनता के हित में हो आपका घूमना। दूसरा, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। 19/1 छा पर लगने वाले निर्बंध के आधार पर साधारण जनता के हित में उसकी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी आयता निर्धारित करना। नागरिकों व्यापार या व्यवसाय से पूर्णता या अंशता इसलिए वर्जित करना कि राज्य के किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नियंत्रण करने के पक्ष में हो, साथ ही कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना। ठीक है ना, एक अधिकार, जे मेरा अधिकार है, ऐसा जैसे मैं कहूँ कि ये कोचिंग तो अपनी असुना कोई खोलेगा नहीं, व्यवसाय तो है, लेकिन मैं इतना नहीं कर सकता ये मेरा है कोई कर ना पाए, तो इसके लिए भी राज रोकेगा आपको। अब लिखा है ना कि भाई मुझे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, पर ऐसा भी नहीं कि आप एक अधिकार स्थापित कर लें उस पर, किसी और को ना करने, तो राज इसको रोकेगा आपको। ठीक है, दूसरा इसमें क्या दिया है? महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना, इस पे भी रोकता है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़े क्या इस पे? प्रतिबंध। किस पे प्रतिबंध पढ़े हमने? आओ, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। दोष सिद्ध मतलब होता है कि दोष सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें संरक्षण दिया गया है काय में? अनुच्छेद 20 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। इसके 3 भाग हैं। क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। पता चला चोरी करी भाई, मार दो, फांसी की सजा। एक ही दे रहे हैं 1 दिन की सजा, एक ही दे रहे हैं 10 साल की सजा, एक ही अपराध पे। तो मनमाना तरीका हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मनमाने तरीके से सजा ना मिले, इसके लिए अधिकार कौन सा है हमारे पास? 20। क्लियर है? 20(1) में दिया है भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी मतलब होता है पास्ट, क्या? पुरानी, पुराने कानून के आधार पर आपको दंडित नहीं किया जा सकता है, आपको वर्तमान कानून के हिसाब से दंडित किया जाएगा। और ना आगे वाले करके आगे जाके ऐसा हो जाए वो आज ही बात सजा दे दो जैसी, ऐसा भी नहीं। वर्तमान के हिसाब से हमारा संविधान चलेगा, उसी हिसाब से सारे केस सॉल्व होंगे। ठीक है ना? किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंदर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रबद्ध विधि या अतिक्रमण नहीं किया है। किसी को आप मन से अपराधी नहीं कह सकते जब तक कि उसने अपराध सिद्ध ना हो जाए, उस पर क्या ना हो जाए, अपराध सिद्ध ना हो जाए, तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं। क्या लिखा है इसमें? पढ़े एक बार। किसी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। कानून का उल्लंघन जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? अगर उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तब तक उसे क्या, जैसे बंदूक है, बंदूक में से तो आप जानते हैं कि वो कानून में अपराध है, लेकिन लाइसेंस है तो, लाइसेंस है तो रख सकते हैं ना। लेकिन बंदूक देख के आप कह दो कि ये अपराधी है, तो ये तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि उसने कानून का अतिक्रमण नहीं किया है। आप पहले चेक करेंगे तब जाकर उसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। 19 दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक
अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक सजा। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। क्या ध्यान रखना, क्या आपका खुद का विभाग जिसमें आप बैठे हैं वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, पर न्यायिक के लिए केवल एक अपराध के लिए एक दंड, एक सजा। पर आपका विभाग, आप जो भी बनेंगे वो विभाग आपसे कैसा व्यवहार कर सकता है, वो उस विभाग का और प्रशासनिक अपना अपना तरीका है। ठीक है ना। और इसमें ये भी हो सकता है विभाग और प्रशासन में कि किसी को कुछ और किसी को कुछ। ध्यान रखना, विभाग और प्रशासनिक में क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए ही समान हो, अलग अलग भी हो सकता है। पर न्यायिक बात आ जाती है तो जिसने जैसा अपराध किया है ऐसे अपराधियों के लिए बराबर सजा है और एक बार ही सजा है। ठीक है। 19(3) अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। 3 शर्त, आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, विचरण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया। आप जानते हैं पुलिस द्वारा जो होता है कि बयान लिए जाते हैं, थाने में बयान लिए जाते हैं। अब वो बयान मान के कोर्ट में पेश किया और वो बयान पुलिस लगाएगी, उनके आधार पर न्याय जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो पता नहीं आपको जबरदस्ती लिए गए हों। तो आप जानते हैं पुलिस के द्वारा लिए हुए बयान कोर्ट मानता नहीं है। वहां जो व्यक्ति है उसे दोबारा से बयान देने पड़ते हैं, वहां कहना पड़ता है कि हाँ ये मेरे बयान है, मुझे बिना कुछ दबाव के मैंने बयान दिए हैं, तब जाके वे माने जाएंगे, नहीं तो पुलिस न्याय उससे पूछता है ये हुआ कि नहीं। इसलिए क्या लिखा है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। कोई दबाव में आपसे अपने विरुद्ध कुछ नहीं कहलवा सकता है। ये हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ, जबरदस्ती अगर आपसे गवाही दिलवा रहे हैं तो न्याय आपकी रक्षा करेगा।